नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादुया जो। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा को आज दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा को भी 3 बार स्थगित करना पड़ा। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व नियोजित तरीके से नहीं चलने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते थे। नीट मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी चर्चा की अनुमति देने की परंपरा नहीं रही है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित होती है। इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कल राजभवन में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के नियमित रखरखाव और सड़क संचार में किसी भी रुकावट पर तत्काल प्रतिक्रिया पर चर्चा की। राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर नई सड़कों के उन्नयन और निर्माण पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने आज ईटानगर में राज्य के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान राज्य के 9 जिलों में सीमा सड़क संगठन के तहत 22 सड़क परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न भूमि अधिग्रहण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रत्येक सड़क परियोजनाओं के लिए समय सीमा तय की गई है। राज्य में बीआरओ, भूमि प्रबंधन विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क परियोजनाओं में और देरी न हो। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। भारत मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है उनमें ईस्ट सियांग, लेपारादा और करादादी शामिल है। अन्य 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी येलो जोन में है। आईएमडी ने कहा कि राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली के साथ आंधी और बहुत बारिश होने की संभावना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जल संसाधन मंत्री बियूराम वाघे ने पाके केसांग जिले की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पासो नदी पर आरसीसी पुल का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक बुलाई। जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने उन्हें जनता की सेवा को सबसे आगे रखते हुए जिले की विकासात्मक गतिविधियों में तत्परता से कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा। अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी ने अंजो जिले में वीकेबी अमलियांग की 15 वर्षीय छात्रों की आत्महत्या की उचित जांच की मांग की है। एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि ये दुखद घटना अनुशासनात्मक मुद्दों को संभालने और छात्रों में संकट के संकेतों को पहचानने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के महत्व को रेखांकित करती है। इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूलों को छात्रों को अपमानित करने में जल्दबाजी करने के बजाय अनुशासन के प्रति सहायक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बोरदुमसा में जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर छात्रों को उनके सीनियरों द्वारा धमकाने की घटना का जिक्र करते हुए एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस ने कहा कि ये नवीनतम मामला राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्र सुरक्षा और अनुशासन के मुद्दों को उजागर करता है, जहां अक्सर धमकाने की घटनाएं सामने आई है। पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मंगलवार को ईटानगर के बायोलॉजिकल पार्क में चिपी नामक बाघिन की सर्जरी की। पशु चिकित्सकों की टीम, जिसमें ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोरंग तादाब, सीनियर सर्जन डॉक्टर नीदो तायो और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के डॉक्टर पंजित बसुमतरी थे। बाघिन चिपी के गर्दन क्षेत्र से 2 बड़े ट्यूमर निकाले गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।